दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे दौर में हैं जहां सिनेमाघरों के बाहर सन्नाटा छाया हुआ है। 90 के दशक की शुरुआत हो रही है और कल तक जिन एंग्री यंग मैन के नाम पर सिक्के उछलते थे, आज उन्हें कोई पूछने वाला भी नहीं। चॉकलेट हीरोज और सॉफ्ट रोमांस की एक ऐसी लहर आई जिसने एक्शन टाइटन्स के करियर पर खतरा पैदा कर दिया। लेकिन तभी एंट्री होती है एक ऐसे शोमैन की जिसके पास सिर्फ कैमरा नहीं बल्कि एक ब्लूप्रिंट था। एक ऐसा मास्टर प्लान जिसने न सिर्फ जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर के खत्म होते करियर को बचाया बल्कि उन्हें अमर बना दिया। आज के स्पेशल वीडियो में हम डिकोड करेंगे सुभाष घाई की उस टैक्टिकल जीनियस को जिसने बॉलीवुड के एक्शन लैंडस्केप को हमेशा के लिए बदल दिया। वीडियो के अंत तक आप जान पाएंगे कि क्यों आज 2026 में भी बड़े डायरेक्टर्स उसी घाई फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो चलिए इस फिल्मी सफ़र की शुरुआत करते हैं। 80 के दशक का अंत भारतीय सिनेमा के लिए एक कयामत जैसा था। सालों से चली आ रही मसाला एक्शन फिल्मों से जनता उब चुकी थी। वही घिसे पीटे गोदाम के सीन, वही रद्दी विलन और वही पुरानी रिवेंज ड्रामा। नतीजा ये हुआ कि डिस्ट्रीब्यूटर्स ने एक्शन फिल्मों से मुंह मोड़ना शुरू कर दिया। इसी बीच आमिर खान और सलमान खान जैसे युवा सितारों ने कयामत से कयामत तक और मैंने प्यार किया जैसी फिल्मों से चॉकलेट हीरो के दौर की शुरुआत कर दी। लड़कियां इन कोमल दिखने वाले हीरोज़ की दीवानी हो रही थी और एक्शन स्टार्स जैसे जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर को लगने लगा था कि शायद उनका समय अब खत्म हो चुका है। जैकी श्रॉफ जो अपनी रफ टफ इमेज के लिए जाने जाते थे, उनकी सोलो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ रही थी। अनिल कपूर भी उस समय संघर्ष कर रहे थे कि वो खुद को कैसे रीइन्वेंट करें। मिड 90s में ये संकट गहरा हो गया था। ऐसा लग रहा था कि अब सिनेमा सिर्फ पार्क में नाचने वाले और गिटार बजाने वाले हीरोज़ का रह गया। लेकिन संकट के इसी काले बादल के पीछे एक दूरदर्शी डायरेक्टर सुभाष घाई कुछ और ही सोच रहे थे। उन्हें पता था कि कमी हीरोज़ में नहीं बल्कि उस फ्रेमिंग में है जिसमें उन्हें पेश किया जा रहा है। घाई ने समझ लिया था कि साधारण एक्शन फिल्मों की भीड़ ने एक ऐसा खालीपन पैदा कर दिया है जिसे सिर्फ लार्जर देन लाइफ सिनेमा ही भर सकता है। यहीं से शुरू हुई वो कहानी जिसे हम सिनेमैटिक रिवॉल्यूशन कह सकते हैं। सुभाष घाई ने महसूस किया कि अगर जैकी और अनिल को बचाना है तो उन्हें सड़कों की धूल से उठाकर सीधे मिथक बनाना होगा। उन्होंने ग्रिटी रियलिज्म यानी कच्ची हकीकत वाली फिल्मों को छोड़कर पॉलिश्ड एस्थेटिक को अपनाया। घाई का मानना था कि एक हीरो तब तक हीरो नहीं लगता जब तक उसके पीछे का पर्दा उतना ही भव्य न हो। उन्होंने 70 mm फ्रेमिंग का सहारा लिया। उनकी फिल्मों में पहाड़ ऊंचे थे, घर महलों जैसे थे और संगीत इतना रूहानी था कि वो साधारण दृश्य को भी अमर बना देता था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ मिलकर उन्होंने जो बैकग्राउंड स्कोर तैयार किया, उन्होंने जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर की स्क्रीन प्रेजेंस को एक नई ऊंचाई दी। यह घाई की सबसे बड़ी चालाकी थी एसेंबल कास्ट यानी सितारों का जमावड़ा। उन्होंने देखा कि अगर एक सुपरस्टार की चमक कम हो रही है तो 2 या 3 दिग्गज सितारों को एक साथ खड़ा कर दो। लेकिन यह चुनौती ये थी कि कोई भी अपनी अल्फा मेल इमेज खोना नहीं चाहता था। घाई ने राम लखन और सौदागर जैसी फिल्मों में किरदारों को ऐसे बुना कि हर स्टार को अपना स्पेस मिला। उन्होंने जैकी श्रॉफ को मर्यादा पुरुषोत्तम वाली गरिमा दी और अनिल कपूर को उस एनर्जेटिक एंटी हीरो की इमेज जिससे युवा खुद को जोड़ सके। जहाँ एक भाई कानून का रक्षक था और दूसरा उसका उल्लंघन करने वाला, लेकिन दोनों की शान में कमी नहीं आने दी। सुभाष घाई ने एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक चाल चली। उन्होंने देखा कि पर्सनल रिवेंज की कहानियाँ अब पुरानी हो चुकी है। अगर एक्शन हीरो को फिर से बड़ा बनाना है तो उसके लड़ने का मकसद भी बड़ा होना चाहिए। यही से जन्म हुआ मिक्स्ड एक्शन का। घाई ने व्यक्तिगत दुश्मनी को राष्ट्र की सुरक्षा से जोड़ दिया। फिल्म कर्मा इसका सबसे बड़ा उदाहरण थी, जहां एक तरफ चॉकलेट हीरोज पार्क में प्यार की कस्में खा रहे थे, वहीं घाई के नायक तिरंगे की कसम खा रहे थे। घाई ने कर्मा और राम लखन जैसी फिल्मों से एक ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार किया जिसे आज भी बॉलीवुड फॉलो करता है। उन्होंने स्टाइल और वॉयलेंस को फैमिली इमोशंस के साथ ब्लेंड किया। जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर जैसे सितारों के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं था। घाई ने बड़ी ही चतुराई से लेजेंड्स जैसे दिलीप कुमार और राजकुमार के साथ इन उभरते हुए सितारों को कास्ट किया। जहां रोमांटिक हीरोज अपनी भावनाओं को आंसुओं में बहाते थे, घाई के हीरो अपनी मर्दानगी और अथॉरिटी का प्रदर्शन करते थे।
उन्होंने मिडल एज मस्कुलिनिटी को शक्ति और त्याग के प्रतीक के रूप में रीब्रांड किया। इससे एक प्रोफेशनल कंटिन्यूटी बनी, मानो पुराने दौर के शेर नए दौर के शेरों को अपनी विरासत सौंप रहे हैं। जब दिलीप कुमार पर्दे पर जैकी और अनिल के साथ खड़े होते थे तो दर्शकों को लगता था कि ये युवा कलाकार भी उसी महान लीग का हिस्सा है। इसने उनकी स्टार वैल्यू को रातों रात बढ़ा दिया। इस रीब्रांडिंग के लिए घई ने हाइपर स्टाइलिश डायलॉग और आइकॉनिक कॉस्ट्यूम्स का इस्तेमाल किया। याद कीजिए जैकी श्रॉफ का वो गमछा या अनिल कपूर के वो टिपिकल हाव भाव। ये सिर्फ कपड़े नहीं थे बल्कि विजुअल शॉर्ट हेड थे जो बिना बोले ही पावर और रुतबे को बयां कर देते थे। घई ने डायलॉग्स को इतना भारी भरकम बनाया कि जब जैकी या अनिल उन्हें बोलते थे तो उनका प्रभाव थिएटर में तालियों के रूप में गूंजता था। उन्होंने एक ऐसा मार्क सेट किया जिसे 20 साल का कोई नया लड़का चाहकर भी कॉपी नहीं कर सकता। घई ने साबित किया कि एक्शन सिर्फ हाथ पैर चलाने का नाम नहीं बल्कि वो आंखों की चमक और आवाज़ की खनक में छिपा है। अब बात करते हैं उस लेगेसी की जो आज 2026 में भी जिंदा है। अगर आज हम बड़े पर्दे पर इवेंट सिनेमा देखते हैं जहां बड़े बड़े सुपरस्टार्स को एक साथ लाया जाता है तो उसकी नींव सुभाष घई ने ही रखी थी। आज के मॉडर्न डायरेक्टर्स जब किसी पुराने सुपरस्टार्स के करियर को रिवाइव करने की कोशिश करते हैं तो वो अनजाने में उसी घई प्लेबुक का इस्तेमाल करते हैं। वही भव्यता, वही देशभक्ति का जज्बा और वही लार्जर देन लाइफ किरदार। घई ने सिखाया कि कैसे एक गिरते हुए सितारे को फिर से अमर मिथक बनाया जा सकता है। अंत में ये कहना गलत नहीं होगा कि सुभाष घई सिर्फ एक डायरेक्टर नहीं बल्कि एक विजनरी आर्किटेक्ट थे। उन्होंने उस दौर में एक्शन सिनेमा को बचाया जब उसे आउटडेटेड मान लिया गया था। उन्होंने भारतीय ब्लॉकबस्टर की एक ऐसी परिभाषा लिखी जिसमें एक्शन के साथ साथ हमारी सांस्कृतिक जड़ें और पारिवारिक मूल्य मजबूती से जुड़े हुए थे। जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर आज अगर सुपरस्टार की लिस्ट में है तो उसके पीछे उस शोमैन की सोच है जिसने समय की धारा के विपरीत बहने का साहस दिखाया। तो दोस्तों ये थी कहानी उस शोमैन की जिसने डूबते हुए सितारों के लिए नया आसमान बना दिया। आपको सुभाष घई की कौन सी फिल्म सबसे ज़्यादा पसंद है और क्या आपको लगता है कि आज के दौर में भी उनकी तरह कोई डायरेक्टर है जो ऐसा जादू कर सकता है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।